तो जैसा मैंने आपको ये बताया कि क्या ये सदी इंडिया की सदी बनने जा रही है, इसकी मुझे ये भी पता चला था कि इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी कोई पहली फॉरेन ब्रांच जो है वो भी यूएई में बनाई जा रही है। 20वीं सदी थी वो अमेरिका की सदी थी, और जो 21वीं सदी होगी वो इंडिया की सदी होगी, यानी सेंचुरी। इनमें और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब में फर्क क्या है? क्या फर्क ये है कि देखें उनकी आवाम को बिजली फ्री की हुई है, जो गरीब तबका है। अब जाके चेक कर 200 यूनिट तकरीबन मैंने सुना है। 200 यूनिट एक आम आदमी के लिए नीचे से उठा के जमीन पे ले आसमान पे लेके जाने वाली बात है। ठीक है। 200 यूनिट का बिल इधर 8,000 9,000 रुपये बिल आता है। अगर एक आदमी को 9,000 की छूट दे दी जाए तो उसकी तो सोना ही है इधर। एक तो पॉइंट वो आता है कि जहाँ पर दो कंट्रीज जो कि साथ साथ चलते हुए या आगे पीछे कभी होते हुए दिखाई देते हैं कि लगता है कि ये आगे निकल देंगे, और अमेरिका के बाद अब यही इस सेंचुरी को आगे चलाएंगे, वो है इंडिया और चाइना। लेकिन वो कौन सा पॉइंट आता है कि जहाँ पर चाइना पीछे रह जाता है, ये आपको बताएंगे। ये रिपोर्ट्स कहाँ पर आ रही हैं? देखिए, एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर दुनिया के जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो इसके ऊपर पब्लिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे पहले भी कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी इसके ऊपर, और इसके अलावा मैकेंजी एंड कंपनी आप जानते हैं, और ये कंपनी जो है इज़ ए ग्लोबल मैनेजमेंट काउंसलिंग फर्म फाउंडेड इन 1926 बाय यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, प्रोफेसर जेम्स ओ मैकेंजी इन्होंने की है। और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज और ये इस तरह के सर्वे कर रही हैं कि कौन बनेगा इस सेंचुरी का, इस सदी का बादशाह। ये सिर्फ अब डेकेड तक बात नहीं रह गई, बात बहुत आगे जा चुकी है। तो जैसा मैंने आपको ये बताया कि क्या ये सदी इंडिया की सदी बनने जा रही है, इसके ऊपर थोड़ी सी जब हम नज़र डालते हैं कि वो कौन सी ताकतें हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं इंडिया के पास जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। कहा जाता है कि जो 19वीं सदी है वो ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया की सदी थी, जो 20वीं सदी थी वो अमेरिका की सदी थी, और जो 21वीं सदी होगी वो इंडिया की सदी होगी, यानी सेंचुरी। 19th सेंचुरी यूके, 20th सेंचुरी अमेरिका एंड 21st सेंचुरी इंडिया। जो मैंने आपको पॉइंट कहा, पहले उस पॉइंट की बात करते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है कि जिसमें चाइना पीछे रह गया है और इंडिया आगे बढ़ गया है। एक ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक ग्राफ है, और इसमें आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट आता है कि इससे पहले तक चाइना ऊपर जा रहा है और इंडिया भी ऊपर जा रहा है, लेकिन इंडिया उससे नीचे है काफ़ी। लेकिन फिर एक पॉइंट आता है कि जहाँ पर चाइना अचानक से नीचे चला जाता है और इंडिया ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त इंडिया की एक सबसे बड़ी पोटेंशियल या ताकत जो उसे मिल चुकी है वो है कि वो चाइना को सरपास कर चुका है अपनी पॉपुलेशन में। इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। आबादी के लिहाज से इंडिया सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। अब आप कहेंगे कि आबादी तो कमज़ोरी भी हो सकती है, अगर इतने लोग हो गए हैं तो खिलाएंगे कैसे, क्या करेंगे? तो यही तो वो पॉइंट है कि जहाँ पर इंडिया ने ये कर दिखाया है, और वो इस तरीके से कि देखिए, जब किसी की आबादी सबसे ज़्यादा होती है तो उसके उतने ही क्रेडिट्स भी होते हैं। जिसकी जितनी आबादी होगी दुनिया में उतने ही ज़्यादा वो पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकेगा, वो उतना ज़्यादा यूथ दुनिया को दे सकेगा। वो कंट्री जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा होगी वो दुनिया के प्रॉब्लम्स की सलूशन पेश कर सकेगा, उसकी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा दुनिया में पहुंचेगी, उसकी एजुकेशन को दुनिया सराहेगी, और उसके लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे होंगे। और एक ऐसा कंट्री के जिसकी एजुकेशन आईआईटी से लेकर और दूसरे इदारे, उसकी तारीफ़ दुनिया भर में हो रही हो और दुनिया में खपत हो रही हो। एक होता है खपत होना, यानी ये कि आपके पास डिग्री है, दुनिया में कहीं उसकी कोई जॉब वैकेंसी निकली, उसमें आपने किया तो हाँ ठीक है, इस पे जगह है, इनके पास ये वाली डिग्री है, इनको रख लेते हैं। नो, इंडिया की आईआईटी और दूसरे जो उनकी यूथ है वो जब किसी दूसरे कंट्री में जाती है तो उनको डिमांड किया जाता है कि हमें ये चाहिए ताकि वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो हमें पता चल सके, इनकी कैपेबिलिटी से हम फ़ायदा उठा सकें। ये हो चुका है अब दुनिया में। और इसी के साथ टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, आप देखिए कि इस वक्त पूरी दुनिया पर कौन रूल कर रहा है? भारत की यूथ। पूरी दुनिया की टेक कंपनीज़ के सीईओज़ कौन हैं? भारत के नौजवान। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन कंपनीज़ में उनसे नीचे भी काम करने वालों की बड़ी तादाद भारतीय नौजवानों की है। अच्छा, इसी से जब हम थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये तो सिर्फ टेक कंपनीज तक बात नहीं रही, ये बात तो पहुंच चुकी है 10 डाउनिंग स्ट्रीट से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक। क्योंकि हमें इस वक्त जो हुकूमतें कर रहे हैं दुनिया पर
उनमें वाइस प्रेसिडेंट से लेकर और जितने बड़े बड़े ओहदे हैं उन पे इंडियन लोग ही नज़र आ रहे हैं। आप ऋषि सुनक से शुरू हो जाइए और पहुंचिए आप कैमला हैरिस तक। तो अभी तो आपको शायद आपको मालूम हो या ना मालूम, क्यों ना उनकी तारीफ करें, चाहे वो कितना भी खा रहे हैं, हाँ, वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी तारीफ क्यों ना करें। 80 करोड़ तकरीबन लोगों को, इंडियंस को वो फ्री राशन फ्री दे राशन दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री हर चीज, उनको बहुत सी सहूलियत दी गई हैं। हमें क्या दिया, हमसे तो ले रहे हैं वो। ये हमें नारा दिया रोटी कपड़ा मकान का, हमें नारा दिया कश्मीर का। देखें, ये आपने भी नेट के ऊपर बहुत सी देखी होगी, मुहिम चली हुई है जी। जो रिटायर हो गए हैं उनको 4-4 हज़ार लीटर फ्यूल दिया जा रहा है, 10-10, 15-15 हज़ार की बिजली किस मद में दी जा रही है। जो चले गए हैं उनको किस मद में दी जा रही है। हमारा पेट काट के उनको क्यों दिया जा रहा है। ठीक है, हम कहाँ से खाएंगे, हमें उनका टैक्स हमें पे करना पड़ रहा है, उनका बोझ हम उठा रहे हैं। इक्वालिटी होनी चाहिए, हाँ मतलब जी। बराबरी की सतह पे सबको फैसिलिटीज मिलनी ठीक है, चाहिए। हम किधर से लेके आए उनका पेट भरने के लिए, हम क्यों इधर जलील हों। अपने ग्रेजुएटी ले चुकी है, ऐसे ही है, ठीक है, वो सैलरी भी लेते रहते हैं, उसके बाद फिर पेंशन वो भी। तो उसके बाद उनको ठीक है पेंशन दे, लेकिन जो बाकी सहूलतें हैं वो आवाम के साथ रखे ना उनको। हाँ बिल्कुल ऐसे ही अब है। आवाम के साथ होना या चाहिए। तो अवाम बहुत खुशहाल है तो फिर आप बिल्कुल आप उनकी खिदमत करें। अपनी इनके देख ले, अपना सब कुछ इनका, हमारे टैक्स ही चल रहा है इनका भी। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, आप 11 साल बाहर रहे, वहाँ जॉब क्या करते थे, काम? मेरा इलेक्ट्रिशियन का अपना काम था। ठीक है, वहाँ जिस कंपनी में आप काम करते थे या जिस भी एरिया में काम करते थे, इंडियंस किस तरह की जॉब करते थे और पाकिस्तानी किस तरह की जॉब करते थे? इंडियंस उधर बहुत अच्छे स्केल पे हैं। क्या वजह है, वो भी वो उधर काम के उनकी तालीम, ये चीज उनकी असल तालीम, उनके एक गरीब आदमी है ना, लेकिन उसकी तालीम जो है ना वो हाई स्टैंडर्ड है। हमें हाई स्टैंडर्ड के लिए वो पैसा देना पड़ता है। ऐसे ही है। हमें एक हाई स्टैंडर्ड स्कूल के लिए माहाना 15-20 हज़ार रुपये देना पड़ता है, उनको एक नहीं देना बच्चे के पड़ता। लिए। हाँ जी, उनको नहीं देना पड़ता। उनके सरकारी स्कूल में उनको हाई स्टैंडर्ड तालीम दी जाती है, उनको एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, हमें उस तालीम के लिए अफोर्ड करना पड़ता है। अगर नहीं है तो हमारा बच्चा वो टाटा पे बैठेगा, ज़मीन पे बैठेगा। ठीक। उनको ये फैसिलिटी नहीं है, ऐसे ही है। उनको ये नहीं, उनको एक बच्चा और दूसरा बच्चा दोनों इक्वल एजुकेशन ले रहे हैं। तो फिर इस हिसाब से रिस्पेक्ट में भी फर्क होगा, जाहिर बात है। वहाँ पे जो हायर रैंक पे हैं उनकी रिस्पेक्ट है ज्यादा। ठीक है, वो आम आदमी, मेरे दोस्त है, मेरे कोलीग थे, हाँ, हाँ। आम आदमी मिडिल क्लास से भी मिडिल क्लास समझ ले हैं, लेकिन उनकी तालीम, उनकी एजुकेशन ऐसी है कि वो हमसे ऊपरले दर्जे पे उधर काम कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं वीडियो को वाइंड अप करूंगा आपसे बात को। मुझे ये बताएं कि वो क्या आपके साथ कंप्रोमाइज करते थे, कोई आपके साथ अच्छा ताउन करते थे, आपके साथ आपकी कभी हाँ। हेल्प करते थे, या ये कहते थे ये पाकिस्तानी नहीं, है, नहीं, बस भाई नहीं, आपका नहीं, कोई तल्लक नहीं, नहीं, दुश्मन हो? मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है। मेरे साथ बांग्लादेशी भी थे और मेरे साथ इंडियन भी थे। उन्होंने मेरे साथ बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा ताउन करने वाले हैं, बड़े प्यार वाले